सो गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनली होने वाला है और थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकनेस, अपनी एक परेशानी, एक स्टोरी लाइक समझ लो, समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। शेयर करने वाला हूँ। कुछ इमोशंस, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज, कुछ दुख, कुछ सुख और कुछ खुशियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं इसी अंदाज से। तो गाइस, आज का सीन कुछ ये है कि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और दुखी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इवन मुझे व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा, मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, किसी के साथ उठने का दिल नहीं कर रहा, किसी के साथ बैठने का दिल नहीं कर रहा, किसी के साथ बातचीत करने का दिल नहीं कर रहा, इवन खाना खाने तक का भी दिल नहीं कर रहा। ठीक है, और ऐसा लग रहा है अलग होकर बैठ जाऊं, अपने साथ, अपने अल्लाह के साथ टाइम स्पेंड करूं और सबको छोड़ दूं, सारी चीज़ छोड़ दूं, व्लॉग भी नहीं बनाऊं, कैमरा भी बंद कर दूं और ख़त्म करके इस स्टोरी को इधर ही बैठकर अपना टाइम स्पेंड करूं। पता है वो वजह क्या थी? वो वजह यह है कि मैं इवन एक्चुअली में ना, ऐसा समझो मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ। ये मैं अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स, इमोशंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को पसंद करता हूँ, अब उसके साथ मैं महीना रिलेशनशिप में था, अब उसके बाद हम दोनों में ब्रेकअप हो गया है। अब हम दोनों बातचीत नहीं करते एक दूसरों से, तो इस वजह से ना, जब मैं उसे देख नहीं रहा तो मैं परेशान हूँ। उससे बात करने को दिल कर रहा है, उसे देखने को दिल कर रहा है, उससे हाय हेलो करने का दिल कर रहा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने को दिल कर रहा है, उसको देखने को दिल चाह रहा है, उससे बात करने को दिल चाह रहा है। और ये चीज़ें मुझे मिल नहीं रही तो मेरे रूह को सुकून नहीं मिल रहा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिला, मुझे करार महसूस नहीं हो रहा, एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही मुझे। तो व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा और ऐसा लग रहा है बस घर जाकर बैठ जाऊं, आइसोलेट कर दूं अपने आप को और सब चीज़ को ख़त्म कर दी एंड कर दूं और अपने दिल दिमाग से उसकी यादें, उसकी मेमोरीज़, उसकी हर खुशी को निकाल कर फेंक दूं। कैसे भी करके मुझे अकेले को सुकून मिल जाए, मेरे दिल से वो निकल जाए। पर इवन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब चाहे मुझे महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं उसे भूलने में, लेकिन गाइज़ अल्लाह पाक से तो मैं दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द मैं मूव ऑन कर जाऊँ, अपनी लाइफ से उसे निकाल दूँ, अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल दूँ और मेरे दिल और दिमाग में जहाँ भी वो बसा हुआ है ना, उस चीज़ को निकाल कर बाहर फेंक दूँ। मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, इवन व्लॉग बनाने का भी दिल नहीं कर रहा, व्लॉग बनाने का भी। सही है, तो यही मेरे साथ मसला हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये इमोशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इवन मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किए, अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं किए, अपनी माँ बहनों के साथ भी शेयर नहीं किए। अपने दुख सुख सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और अल्लाह के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ज़मीनों पर मौजूद हूँ ना, यहाँ कोई भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है अकेले में। लेकिन जब घर जा रहा हूँ ना तो मूड ऑफ हो जा रहा है, अजीब सा मूड हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ऐसा क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा को महसूस ही नहीं हो रहा। कहीं भी जा रहा हूँ ना, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी मुझे बेटर महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है बस घर जाकर अपने आप को अकेला कर दूँ और सब छोड़ दूँ, सब चीज़ ख़त्म कर दूँ, दिल दिमाग से उसकी यादें सब कुछ निकाल कर फेंक दूँ और अपने आप को अलग कर दूँ। क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने क्यों मोहब्बत कर ली, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं फीलिंग्स पैदा हो गई थी, इमोशंस उस शख्स के लिए पैदा हो गए थे और ख़त्म हो गए, पता भी नहीं चला। बस गाइस, ये मेरे साथ सीन है। पता नहीं वो खुश होगी कि नहीं होगी मेरे बिना, मुझे ये समझ में नहीं आता। बाकी मैं तो खुश नहीं हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा गाइस, बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल परेशान हूँ। आप लोगों को मेरे फेस एक्सप्रेशन से लग रहा होगा, मेरी बातों से आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि वाकई ही मैं एक्चुअली में परेशान हूँ। बिल्कुल मैं परेशान हूँ। ये ज़मीनों पर मौजूद हूँ ना, कोई भी इधर नहीं है, अकेला मैं आकर व्लॉग शूट कर रहा हूँ अपना। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, ऐसी हालत में मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो गाइस, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बस दुआ करें कि जल्द से जल्द अल्लाह पाक मुझे इस परेशानी से निकाल दे, मेरी मुश्किल आसान हो जाए, जो मैं लाइफ में मूव ऑन कर सकूँ और अपनी लाइफ को अगेन स्टार्टली जी सकूँ। बस दुआ करें आप लोग कि मैं कुछ जल्दी से आगे बढ़ जाऊँ। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे भांजे, भतीजे, सेहत अभी ठीक होगी। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत अभी ठीक होगी। अल्लाह पाक आप सब लोगों की हर परेशानी मुश्किल को दूर फरमाए। और कामरान फैमिली बहुत ज़्यादा अजीज़ है, दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए सबके लिए दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की हर परेशानी, हर मुश्किल को दूर फरमाए और आपके वालिदैन के साथ रहना आप सब लोगों को
नसीब फरमाए और आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपको दुनिया की हर वो खुशी दे जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। सो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इसी अंदाज के साथ, इसी लुक के साथ और इसी एनर्जी के साथ। सो गाइस आज की क्या रूटीन थी मैं आप लोगों को वो अपडेट देने वाला हूँ, तब तक के लिए थोड़ा वेट करें और स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का। जी गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेतों पर, अगेन अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं अपनी ज़मीनों से, अपने खेतों से। तो गाइस मैं भी ज़मीनों पर मौजूद हूँ एंड जो ना आज एक थोड़ी सी छोटी सी इन्नी सी बैड न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। और वो क्या बैड न्यूज़ है, वो एक ऐसी बैड न्यूज़ है जिसने मुझे तो बहुत काफ़ी परेशान कर दिया है। अच्छा गाइस तो आज का क्या टाइम था, आज की मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज मैंने ब्लैक ड्रेस वियर किया ना। आज हमारे घर में लगाई थी कपड़े धोनी मशीन। जी बिल्कुल, मेरी बहन ने आज धोए थे कपड़े पूरे 15 दिन में, अल्लाह एक हफ्ते में मेरी बहन ने कपड़े धोए। तो आज मेरी सारी बहन बिजी थी अपने अपने कामों में, तो जल्दी से मैंने अपने आप को फ्रेश किया, कपड़े वगैरह चेंज किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद बहनों ने कपड़े वगैरह धोए, तकरीबन 1 से 2 घंटे लग गए थे कपड़े धोने में ही, तो इसमें काफ़ी टाइम गुजर गया। फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज करके मैं आउटिंग पर गया, दोस्तों के साथ मिला जुड़ा, हाय हेलो करी सबके साथ। उसके बाद 2 बजे का टाइम आ रहा था करीब, लगभग मैं आके आधे घंटे पहले घर में बैठ गया। आधे घंटे पहले आके जो बैठा, मैंने मोबाइल उठाया और थोड़ा सा नेट ऑन करी, यूट्यूब पर गया, थोड़ा सा स्क्रॉल करने लगा यूट्यूब पर और टिकटॉक खोली, टिकटॉक को भी स्क्रॉल करने लगा। ऐसे करते करते मुझे तकरीबन 1:30 बज गया और मुझे आ गई सुस्ती आने के बाद ये कि जो ना मेरी हो गई नमाज मिस। जी गाइस बिल्कुल मेरी हो गई नमाज मिस और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरी आज नमाज़ क्यों मिस हुई। और ये दुख ये इसलिए मेरे लिए दुख है क्योंकि मैं कभी भी जानबूझकर नमाज़ नहीं छोड़ना चाहता, पर बस नींद मुझे आ गई थी, इस वजह से मेरी नमाज़ मिस हो गई। और मैं गाइस यकीन करोगे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, उसकी वजह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी नमाज़ क्यों मिस हुई। फिर जब मैंने नमाज़ वगैरह दोबारा फिर मैं सो गया, लंच कर मिस हो गया। फिर मैंने असर की नमाज़ अदा करने के लिए उठाऊँ, अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ कर ही अदा कर मैं खेतों पर आया हूँ ज़मीनों पर अपनी व्लॉग बनाने। तो अभी मैं जो ना इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरी नमाज़ क्यों मिस हुई। अभी देखो ज़मीनों पर कोई भी मौजूद नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है, मेरी लेफ़्ट साइड भी कोई नहीं है, एनी साइड भी कोई नहीं, बिल्कुल खाली ज़मीनें हैं। बिल्कुल यहाँ ना ट्रैक्टर चलाया है, देखो गाइस ये चेक करो, इन ज़मीनों पर ट्रैक्टर चलाया है सुबह के टाइम, चेक करो ये आधी ज़मीनों पर ट्रैक्टर चलाया है, ये चेक करो इतनी पूरी दूर तक जो ज़मीन दिख रही है ना आप लोगों को, इन सबों पर ट्रैक्टर चलाया गया है। इस वजह से ये ब्लैक सी लग रही है और ये सारी मिट्टी जो ना उखड़ कर नीचे से उखड़ गई है, ये चेक करो सॉरी देखो कितनी सारी। और इस साइड पर ट्रैक्टर नहीं चलाया तो इस वजह से ये येलो एंड ग्रीन लग रही है, बाकी वो जो है ना वो ब्लैक हो गई हैं क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर चलाया है। अब गाइस मैं अगर इधर चल कर जाऊँगा ना तो मेरे जूते जो है ना, मेरे जूते वो सारे मेले भी हो सकते हैं और मिट्टी में जाकर कीचड़ में दब जाएंगे, इस वजह से मैं ज़मीनों पर नहीं उतर पा रहा। अच्छा गाइस तो आज की ये बात थी कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरी आज नमाज़ मिस हो गई। सो गाइस बस दुआ करें कि अल्लाह ना करे कभी मेरी नमाज़ मिस हो, बस आप लोग मेरी फैमिली हो, इस वजह से आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करना, आप लोगों को बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। इस साइड पर भी ना ट्रैक्टर चलाया गया है, इस वजह से ब्लैक सी लग रही है मिट्टी। मैं फिर भी इस पर से चल कर रोड क्रॉसिंग कर रहा हूँ गाइस कि ताकि मेरे जूते ख़राब ना हो। चेक करो मैं अभी मिट्टी में खड़ा हूँ। तो गाइस अब मैं ज़मीनों से इस साइड पर आ गया हूँ जहाँ मैच वगैरह खेली जाती है ना, क्रिकेट वगैरह लोग खेल रहे होते हैं। अभी जो है ना 10-15 लोग जमा होकर टास्किंग कर रहे हैं मैच की। ये देखो गाइस इधर कितना ट्रैक्टर चलाया गया है, इस सारी ज़मीनों पर ट्रैक्टर लेकर गए। सुबह के टाइम आया होगा ये, क्योंकि सुबह में तो मैं इधर व्लॉग बनाने नहीं आता, मैं इधर आता हूँ शाम के टाइम व्लॉग बनाने। तो शायद ये शाम के टाइम इन्होंने सुबह में ये हरकत की है, सुबह में ये चीज़ें हुई हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि सुबह में मैं आया नहीं था ना, सुबह में तो मैं घर पर होता हूँ ज़्यादातर फैमिली के साथ, तो ये दोपहर का टाइम हुआ है तब इन्होंने ये चीज़ें करी हैं। चेक कर लो, देखो दिख रही है ना आप लोगों को बैक साइड पर, तो ये सुबह के टाइम की खेचल है मेरे ख्याल से, क्योंकि रात में तो मैं शाम में आता हूँ मैं इधर, तो मैंने भी अभी देखा है